आज हम लोग बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का, कौशल विकास का। और स्किल डेवलपमेंट का पर्पस क्या है? स्किल डेवलपमेंट का सिंगल पर्पस है जॉब रेडी कैंडिडेट्स तैयार करना, यानी स्किल करके जो इंडस्ट्री की नीड है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करना, कैंडिडेट्स को तैयार करना, जॉब रेडी करके उसको इंडस्ट्री में भेज देना। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट जो कौशल विकास करते हैं, जो ट्रेनीज को ट्रेन करते हैं, उसका पर्पस क्या है, किसके लिए ट्रेनिंग करते हैं? अगर सिंगल आंसर मैं बताऊं इसका, द पर्पस ऑफ स्किल डेवलपमेंट कि ट्रेंड मैन पावर तैयार करना है इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए तैयार करना है, कॉर्पोरेट्स के लिए तैयार करना है। तो जिस इंडस्ट्री के लिए तैयार करना है उसके नीड को समझना पड़ेगा। जिस कंपनी के लिए स्किल डेवलपमेंट का कोर्स तैयार कर रहे हैं, जहां पर जॉब मिलना है उस बच्चे को, उस कंपनी के नीड को पहले समझना पड़ेगा। अब जो कोर्स करिकुलम तैयार होता है, जो कोर्स करिकुलम बनता है, कोर्स करिकुलम में होता क्या है? कोर्स करिकुलम में कुछ जो बड़े इंडस्ट्री है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स है, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोर्स करिकुलम बनता है। लेकिन जो बच्चा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है, क्या वो वहीं पर जाता है? आंसर इज नो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गेटिंग जॉब्स इन स्मॉल कॉर्पोरेट, एसएमईज के यहां जाकर के जॉब कर रहे हैं। क्या उनका कोर्स करिकुलम डिजाइन करने में कोई इन्वॉल्वमेंट है? यहां पर नीड है उनको, जिनके लिए कैंडिडेट्स तैयार कर रहे हैं, उनको कोर्स करिकुलम डिजाइन करने के लिए इन्वॉल्व करना। अब इसके बाद बात आता है कि जो ट्रेनिंग हो रहा है, यानी कोर्स करिकुलम डिजाइन हो गया, जो ट्रेनिंग हो रहा है, जो पूरी ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, जो स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज जो चलाई जाती है, वहां पर इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट कितना है? द पर्पस ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज ड्यूअल सिस्टम ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जहां पर क्लासरूम ट्रेनिंग हो रहा है, जहां पर ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रहा है, इंटर्नशिप हो रहा है। तो यहां पर मेरा बोलना यह है कि जो इंडस्ट्रीज है उनको अपना इन्वॉल्वमेंट लगाना पड़ेगा कोर्स करिकुलम डेवलपमेंट में, उनको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ट्रेनिंग में। और सबसे बड़ी बात असेसमेंट का होता है। भाई जिसके लिए ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, उनका असेसमेंट में इन्वॉल्वमेंट है क्या? द फाइनल रिजल्ट दैट वी कम टू नो फ्रॉम इंडस्ट्री, जो कॉर्पोरेट से मिलता है कि बच्चा स्किल्ड हो गया, ट्रेंड हो गया, असेस्ड हो गया, सर्टिफाइड भी हो गया, लेकिन जॉब रेडी नहीं है। भाई जॉब रेडी क्यों नहीं है? द स्टेप वाइज इफ यू गो, करिकुलम डेवलपमेंट इज द फर्स्ट, ट्रेनिंग, असेसमेंट। अगर असेसमेंट में कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसके लिए ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिसके लिए कोर्स करा रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट अगर हम कोर्स असेसमेंट कराने में करें, सर्टिफिकेशन के लिए उनका इन्वॉल्वमेंट करें, तो वहां से ये रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा हो सकता है। और इसके लिए जरूरी क्या है? भाई ट्रेनिंग पार्टनर, अल्टीमेटली हमने बोला कि जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो किसके लिए हो रहा है? इंडस्ट्री के लिए हो रहा है। और हो किसके द्वारा रहा है? हो रहा है ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा, हो रहा है एकेडमिया के द्वारा। तो पॉइंट यहां पर है कि इंडस्ट्री, एकेडमिया, इन दोनों का आपस में डायलॉग होना, आपस में कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है। इन सबके लिए पॉलिसी मेकिंग, सारे फैसिलिटेट करने के काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। तो गवर्नमेंट के साथ भी एक डायलॉग एस्टेब्लिश होना, इंडस्ट्री के साथ में एक डायलॉग एस्टेब्लिश होना, एकेडमिया के साथ में नेसेसरी है। और उसके लिए जो स्टेप लिया गया है, ये जो स्टेप है, डेफिनेटली ये स्टेप है, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो जॉब रोल्स, जो कोर्स हम लोग अलॉट करते हैं, यानी गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा जो कोर्स अलॉट होता है, जो जॉब रोल अलॉट होता है, टीपीएच को, पीआईएच को, भाई वो कोर्स, वो जॉब रोल कितना रेलिवेंट है? वो जो जॉब रोल है उसकी आवश्यकता है क्या इंडस्ट्री को? तो उसके लिए जानना किससे पड़ेगा? इंडस्ट्री से जानना पड़ेगा। भाई जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए ट्रेनिंग हो रहा है, उससे जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली वहां पर नीड किस चीज की है और उनको किस प्रकार के, कौन से स्किल सेट का कैंडिडेट उनको चाहिए। अब बात करते हैं आगे इंडस्ट्री से। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर
TPPIH का कि उनको किस तरीके से ट्रेनिंग करना है, बात कर रहे हैं गवर्नमेंट को कौन सा जॉब रोल देना है, कैसे उनको इन्वॉल्व करना है। तो इंडस्ट्री को खुद अल्टीमेटली हम बात करेंगे पूरा इकोसिस्टम, स्किल इकोसिस्टम का। तो स्किल इकोसिस्टम पूरा वर्क करना है किसके लिए? द होल स्किल इकोसिस्टम इज वर्किंग फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर कॉर्पोरेट्स। भाई आपके लिए ही स्किल्ड मैन पावर तैयार करने के लिए पूरा जो ये सिस्टम है काम कर रहा है। चाहे बात गवर्नमेंट की करे, बात टीपी की करे, बात पीआई की करे, किसी की बात करे, अल्टीमेटली द होल सिस्टम इज वर्किंग फॉर इंडस्ट्री, फॉर कॉर्पोरेट। अब कॉर्पोरेट की बात करेंगे हम, तो कॉर्पोरेट आज के टाइम में क्या है? कॉर्पोरेट्स हैव बीन सो फार रिक्रूटर्स, कि स्किल्ड मैन पावर को हमें रिक्रूट करना है अपने यहाँ। अब पॉइंट ये है कि वाईफाई सबको चाहिए, वाईफाई सबको चाहिए, राउटर सेट कौन करेगा? हु विल सेट द राउटर फॉर वाईफाई? और उसके लिए भी आगे आना पड़ेगा आप लोगों को ही, उसके लिए आगे आना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को। यानी स्किल डेवलपमेंट के प्रोसेस को, अगर आप एक कंप्लेंट अगर आ रहा है इंडस्ट्री से कि बच्चा स्किल्ड है बट जॉब रेडी नहीं है, स्किल्ड है बट एम्प्लॉयबल नहीं है, तो उसके लिए हर स्टेप में इन्वॉल्व होना। और एक सबसे मेन चीज जो मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा, जो लोग कॉर्पोरेट से, जो लोग इंडस्ट्री से यहाँ पर आए हुए हैं, वो है आपके पास एक चीज है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लायबिलिटी के रूप में उसको ले रहे हैं। बड़ा छोटा सा अमाउंट है, 2% है। पॉइंट ये है कि उस CSR फंड को अगर हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ डाइवर्ट करें, उस CSR फंड से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में इन्वेस्ट करते हैं, करिकुलम डेवलप करने में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर TPPIA के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में पार्टिसिपेट करके आप स्किल डेवलपमेंट के लिए CSR स्पेंडिंग करते हैं, तो वहां से क्या होता है? आपका जो CSR का स्पेंडिंग है, जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी लायबिलिटी है, दैट इन टर्न बिकम्स एसेट्स। आप जो ट्रेंड मैन पावर चाहिए उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पॉइंट यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहां के यूथ में माइग्रेशन की कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी आप लेके जाइए। पॉइंट हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में काम मिले, क्योंकि उससे क्या होगा? उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे। बट फिर भी एक फैक्ट हम सभी जानते हैं कि माइग्रेशन की कोई इशू यहां पर नहीं है, कोई माइग्रेशन की इशू नहीं है, बच्चे कहीं भी जाने को रेडी है, बच्चे कर्मठ है। अब यहां पर जब उत्तर प्रदेश का यूथ रेडी है, सरकार के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट कितना प्रोएक्टिव है आज के टाइम में। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, फ्री हैंड है आपके लिए, आप करिए, पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। जो गलत करते हैं उनके लिए सरकार का डंडा कितना स्ट्रांग है वो भी हम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में खास करके आज के टाइम में। तो उत्तर प्रदेश का यूथ रेडी है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, पॉलिसीज बना हुआ, पॉलिसीज रेडी है। अब टाइम है, अब समय है इंडस्ट्रीज को आकर के ओनरशिप लेने का, इंडस्ट्रीज को स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम को, प्रोसेस को ओन करने का। और उसके लिए मैंने बड़ा ब्रीफली बोला है कि कंटेंट, करिकुलम डेवलपमेंट में ट्रेनिंग, असेसमेंट, CSR फंडिंग के माध्यम से, CSR फंड से सपोर्ट करके ये पूरा स्किल इकोसिस्टम को सपोर्ट करके, क्योंकि अगर आप CSR फंडिंग का इस्तेमाल स्किल इकोसिस्टम के लिए करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए करते हैं, आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं, हेल्थ केयर की बात कर सकते हैं, बट वंस यू इन्वेस्ट इन स्किल डेवलपमेंट, आप एक बच्चे का, एक परिवार का पूरा जीवन बदल रहे हैं, उसका पूरा आर्थिक स्थिति को, उसको हमेशा के लिए रोटी खाने का एक आपने जरिया दे दिया उस परिवार को, उस बच्चे को। तो इसीलिए जरूरत क्या है अभी कि इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट्स को आगे आकर के यहाँ पर इस पूरे स्किल इकोसिस्टम को ओन करने का, और इंस्टीट्यूशंस को, जो एकेडमिया हैं, उनको यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन, अपना पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने का। जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे ना, जब गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और एकेडमिया, ये जो तीनों की सिनर्जी की बात यहाँ पर हो रही है, आज सिंक्रोनाइजेशन की बात आज हो रही है, ये तीनों जब एक साथ काम करेंगे, डेफिनेटली जो सपना लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं, जिस पर्पस से
आज इस मीटिंग का जिस पर्पज से आज का डायलॉग यहाँ पर हो रहा है तीनों के बीच में, वो अचीव होगा, वहाँ पर सफलता मिलेगी। सो आई अगेन अर्ज टू इंडस्ट्री, आप बड़ा सिंपल स्टेप से शुरू कर सकते हैं। आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप एक जॉब रोल को अडॉप्ट कर सकते हैं। यू कैन अडॉप्ट अ डिस्ट्रिक्ट, यू कैन अडॉप्ट अ जॉब रोल, और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टैलेंट में, इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स में जो स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है, और उसके माध्यम से अपना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उससे ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश का यूथ स्किल्ड होगा, बल्कि जो उत्तर प्रदेश को विकसित करना है विकसित भी होगा, जो 1 ट्रिलियन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन भी जाएगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा।